Welcome to my channel Manutech. Today I will tell you about Fourier series expansion of half wave rectified sine wave. ओके जैसा कि हम जानते हैं कि जो साइन वेव होती है वो जो है वो इस तरह से होती है, क्योंकि ये हाफ वेव है, हाफ वेव रेक्टिफाइड साइन वेव है, तो उसमें जो इसका जो नेगेटिव पार्ट होगा वो प्रेजेंट नहीं होगा और नेगेटिव पार्ट जो होगा वो ज़ीरो के इक्वल होगा, क्योंकि ये रेक्टिफाइड वेव है एज वी नो दैट। ठीक है, तो हाफ वेव रेक्टिफाइड साइन वेव इस तरह से होती है। ठीक, इसका जो फोरियर सीरीज एक्सपेंशन है उसको एक्सप्लेन करने से पहले मैं एक्स टी को जो है डिफाइन करना चाहूँगी, व्हाट इज़ एक्स टी मैथमेटिकली। ठीक है, तो एक्स टी की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल आएगी, ए साइन ओमेगा नॉट टी फॉर टी बिटवीन 0 एंड पाई। जैसे कि हम देख सकते हैं 0 एंड पाई के बिटवीन जो है साइन ए साइन ओमेगा नॉट टी है। ठीक, इसमें जो ओमेगा नॉट है वो किसके इक्वल होता है, एज वी नो दैट इट इज़ इक्वल टू 2 पाई अपॉन टी। ठीक, टी क्या होता है, टाइम पीरियड। और इस पूरी साइकिल का टाइम पीरियड क्या है, 2 पाई है, क्योंकि 2 पाई के आफ्टर रिपीटेशन हो रहा है इसमें। ठीक, तो इसका मतलब टी इक्वल्स टू 2 पाई हो गया इसका फंडामेंटल टाइम पीरियड। इसका मतलब ओमेगा नॉट इक्वल्स टू क्या हो गया, 2 पाई अपॉन टी हो गया हमारा 2 पाई। ठीक है, तो इट मीन्स ओमेगा नॉट इक्वल्स टू 1 हो गया, राइट। तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स टी इज इक्वल टू ए साइन टी। ठीक, क्योंकि ओमेगा नॉट की जगह हमने अब 1 पुट कर दिया है फॉर टी बिटवीन 0 एंड पाई। ठीक, 0 एंड पाई के बिटवीन एक्स टी की वैल्यू हो गई ए साइन टी, और 0 हो गई फॉर टी बिटवीन पाई एंड 2 पाई। 0 हो गई पाई और 2 पाई के बिटवीन। ये तो हमने इसको डिफाइन कर दिया एक्स टी को मैथमेटिकली, जैसा कि हम देख रहे थे। नाउ लेट्स फाइंड दिस फोरियर सीरीज एक्सपेंशन। किसी भी सिग्नल का जो फोरियर सीरीज एक्सपेंशन होता है वो किसके इक्वल होता है, एक्स टी इज इक्वल टू होता है हमारा ए नॉट प्लस सिग्मा एन इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी ए एन कॉस एन ओमेगा नॉट टी प्लस बी एन साइन एन ओमेगा नॉट टी। ठीक है, तो क्योंकि ओमेगा नॉट इस केस में हमारा किसके इक्वल आ रहा है, 1 के, तो इसलिए जो फोरियर सीरीज एक्सपेंशन हो जाएगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, ए नॉट सिग्मा एन इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी ए एन कॉस ओमेगा नॉट टी प्लस बी एन साइन एन हो जाएगा यहाँ, सॉरी एन टी एंड साइन एन टी। ओमेगा नॉट की वैल्यू 1 हो जाएगी इसमें। ठीक है, अब जो है ये ए नॉट ए एन बी एन एज वी नो दैट ये फोरियर सीरीज कोफिशिएंट होते हैं, और ए नॉट जो कोफिशिएंट होता है वो किसके इक्वल आता है, कैसे फाइंड आउट करते हैं, ए नॉट इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन टी टी नॉट टू टी नॉट प्लस कैपिटल टी मीन्स टाइम पीरियड है, ये टी है यहाँ पर, एक्स टी डी टी। और अगर यहाँ पर हम एज्यूम करें हर एक केस के लिए टी नॉट इज इक्वल टू हमारा है 0, और इसलिए टी नॉट प्लस कैपिटल टी किसके इक्वल हो जाएगा, 0 प्लस टी की वैल्यू हमें पता है 2 पाई है, टाइम पीरियड यहाँ पे 2 पाई है, इक्वल्स टू 2 पाई। मीन्स इसकी लिमिट क्या हो जाएगी, अब ए नॉट क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 2 पाई 0 टू 2 पाई एक्स टी डी टी। ठीक, ये हो जाएगी हमारी ए नॉट की वैल्यू, एंड 1 अपॉन 2 पाई 0 टू पाई जो है हमारा कितना है एक्स टी, एज वी कैन सी हेयर इट इज़ इक्वल टू ए साइन टी, तो वी विल पुट इट हेयर, इट इज़ इक्वल टू ए साइन टी डी टी प्लस पाई टू 2 पाई के लिए कितना है एक्स टी, 1 अपॉन 2 पाई अगर हम आउटसाइड लाइट डाउन करें इट इज़ 0, तो ये 0 हो जाएगा। मीन्स ये पार्ट क्या हो जाएगा, 0। तो हमें सिर्फ इस पार्ट को फाइंड आउट करना है, तो 1 अपॉन 2 पाई ए को आउटसाइड ले लिया
और साइन टी का जो इंटीग्रेशन होगा वो इसके इक्वल आएगा माइनस कॉस टी के। अब इसमें लिमिट पुट कर दी 0 to पाई, एंड दिस इज इक्वल टू ए अपॉन 2 पाई, माइनस भी आउटसाइड ले लिया, कॉस पाई माइनस कॉस 0 लिमिट पुट कर दी, एंड इट इज इक्वल टू माइनस ए अपॉन 2 पाई। कॉस पाई हमें पता है -1 होता है, और कॉस 0 जो होता है माइनस कॉस 0 1 होता है, तो ये -1 हो गया, एंड इट इज इक्वल टू 2a अपॉन 2 पाई, 2 से 2 कैंसिल, एंड इट इज इक्वल टू a अपॉन पाई। मीन्स ए नॉट की वैल्यू किसकी इक्वल आ गई, a अपॉन पाई के। ठीक, अब जो है हम ए एन की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। नाउ एज वी नो दैट ए एन जो कोफिशिएंट है इसकी जो वैल्यू होती है वो किसकी इक्वल होती है, ए एन इज इक्वल टू 2 अपॉन कैपिटल टी, टी नॉट टू टी नॉट प्लस टी, इसकी लिमिट होंगी एक्स टी कॉस एन ओमेगा नॉट टी डी टी। ठीक है, ये ए एन का एक्सप्रेशन होता है फाइंड आउट करने का। 2 अपॉन टी हमें पता है टाइम पीरियड 2 पाई है, और टी नॉट हम 0 एज्यूम करें तो टी नॉट प्लस टी 2 पाई हो जाएगा एक्स टी, और कॉस एन टी हो जाएगा, क्योंकि ओमेगा नॉट की वैल्यू 1 थी, अभी हमने देखा था कैसे 1 आई है। सो दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन पाई। अब लिमिट पुट करते हैं 0 to पाई। 0 to पाई के लिए एक्स टी की वैल्यू कितनी थी, ए साइन टी था। ठीक है, इसको फाइंड आउट करते हैं, प्लस 1 अपॉन पाई, पाई टू 2 पाई के लिए ये कितना था एक्स टी जी, और मल्टीप्लाई बाय साइन एन टी भी होगा। ठीक, ये सॉरी कॉस एन टी होगा, सॉरी कॉस एन टी एंड 1 अपॉन पाई, और एक्स टी जो था वो पाई टू 2 पाई लिमिट के लिए 0 था, तो ये एक्सप्रेशन 0 हो जाएगा। ठीक, अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, 1 अपॉन पाई 0 to पाई इंटीग्रल ए साइन टी मल्टीप्लाई बाय कॉस एन टी डी टी। ओके, एंड दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन पाई 0 to पाई, और ए को जो है आउटसाइड ले लिया, साइन टी इंटू कॉस एन टी की वैल्यू किसकी इक्वल होगी, एज वी नो दैट साइन ए कॉस बी, एंड दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। तो इस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग साइन टी कॉस एन टी की वैल्यू किसकी इक्वल आएगी, 1 अपॉन 2 साइन 1 प्लस एन प्लस साइन 1 माइनस एन। ठीक, डी टी। अब हमें इस एक्सप्रेशन का जो है फाइंड आउट करना है इंटीग्रेशन। सो इट इज इक्वल टू ए अपॉन 2 पाई 0 to पाई लिमिट हो गई, साइन 1 प्लस एन प्लस साइन 1 माइनस एन, टी भी आएगा यहाँ पे, सॉरी टी भी आएगा, टी टी टी। ठीक है, इस होल एक्सप्रेशन का अब हमें फाइंड आउट करना है इंटीग्रेशन, एंड दिस इज इक्वल टू ए अपॉन 2 पाई साइन 1 प्लस एन टी का जो इंटीग्रेशन हो जाएगा वो किसकी इक्वल हो जाएगा, माइनस कॉस 1 प्लस एन अपॉन 1 प्लस एन, इसकी लिमिट हो जाएंगी 0 to पाई। ठीक है, प्लस माइनस कॉस 1 माइनस एन अपॉन 1 माइनस एन, लिमिट हो जाएंगी 0 to पाई, टी भी आएगा साथ में। ठीक, अब इसमें लिमिट पुट करते हैं, ए अपॉन 2 पाई, अब इसमें माइनस जो है कॉमन ले लिया, कॉस 1 प्लस एन अपर लिमिट पुट की टी की प्लेस पर, माइनस कॉस 1, टी की वैल्यू 0 तो ये कॉस 0 हो गया, अपॉन 1 प्लस एन। ठीक है, एंड प्लस कॉस 1 माइनस एन पाई माइनस कॉस 0 अपॉन 1 माइनस एन। अब
इसकी जो वैल्यू है, एन की वैल्यू जो है 1 से लेके इन्फिनिटी तक है, ठीक है। क्योंकि हमने अभी फोरियर सीरीज एक्सपेंशन अभी जो है लिखा था मैंने यहाँ पर, वो क्या था फोरियर सीरीज एक्सपेंशन एक्स टी का, समेशन एन इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी, एन की वैल्यू मतलब 1 टू इन्फिनिटी जो है वेरी करेगी, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ जो है इस एक्सप्रेशन में जो एन की वैल्यू है वो 1 टू इन्फिनिटी जो है वेरी करेगी, ठीक है। एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट, माइनस ए अपॉन 2 पाई कॉस 1 प्लस एन पाई की वैल्यू जो होगी वो -1 रेज टू पावर 1 प्लस एन होगी, माइनस कॉस 0 की वैल्यू 1 होगी अपॉन 1 प्लस एन प्लस यहाँ कॉस 1 माइनस एन पाई की वैल्यू होगी वो 1 -1 रेज टू पावर एन -1 कॉस 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी अपॉन 1 -1 एन होगी। ये जो है कॉस 1 प्लस एन पाई की वैल्यू -1 रेज टू पावर 1 प्लस एन क्यों आई, वो इसलिए आई क्योंकि अगर हम पाई एन की वैल्यू को 1 लेते हैं तो यहाँ कितना हो जाएगा कॉस 2 पाई, और कॉस 2 पाई की जो वैल्यू होती है वो 1 के इक्वल होती है, ठीक। तो इसका मतलब अगर हम -1 रेज टू पावर 1 प्लस 1 करेंगे तो मतलब -1 रेज टू पावर 2 हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू 1 ही आएगी, ठीक है। -1 रेज टू पावर 2 की वैल्यू। ऐसे ही अगर हम n इक्वल्स टू 2 लेते हैं तो ये 3 पाई हो जाएगा, कॉस 3 पाई हो जाएगा, कॉस 3 पाई की वैल्यू -1 होती है। तो अगर हम यहाँ पे n इक्वल्स टू 2 पुट करते हैं तो 1 प्लस 2 कितना हो जाएगा 3, तो -1 रेज टू पावर 3 हो जाएगी, इसकी वैल्यू -1 हो जाएगी। मीन्स ये एक्सप्रेशन ये जो वैल्यू है ये इसको सेटिस्फाई करेगी, -1 रेज टू पावर 1 प्लस एन जो होगी कॉस 1 प्लस एन पाई की वैल्यू होगी। ऐसे ही 1 माइनस एन पाई की जो वैल्यू होगी -1 रेज टू पावर n -1 क्यों होगी, अगर n इक्वल्स टू 1 लेते हैं, ठीक है, तो 1 - 1 कितना हो जाएगा 0, तो कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, और इधर n इक्वल्स टू 1 इस एक्सप्रेशन में पुट करते हैं तो 1 - 1 हो जाएगा, तो माइनस रेज टू पावर 1 - 1 जो होगा वो कितना हो जाएगा 1, ठीक है। तो इसका मतलब ये सेटिस्फाई हो रही है इधर n की वैल्यू। अगर n इक्वल्स टू 2 लेते हैं तो 1 - 2 कितना हो जाएगा -1, तो कॉस माइनस पाई हो जाएगा, कॉस माइनस पाई की वैल्यू कितनी होती है -1, तो इधर जो है -1 रेज टू पावर कितना हो जाएगा 2 - 1, तो -1 रेज टू पावर 2 - 1 कितना हो जाएगा -1 रेज टू पावर 1, तो -1 ही आएगा, मतलब इसका जो वैल्यू है। तो हाँ इसका मतलब ये इसको सेटिस्फाई कर रही है अगर हम डिफरेंट एन की वैल्यूज इस जो है एक्सप्रेशन में पुट कर रहे हैं तो, ठीक है। तो ये इस मतलब इसका सॉल्यूशन होगा -1 रेज टू पावर n -1 इस कॉस 1 माइनस एन पाई का, अंडरस्टूड। अगर ऑड n होता है हमारा, ठीक है, मीन्स n की वैल्यू जो होती है 1 3 5 अप टू इन्फिनिटी होती है, तो ये जो ए एन की वैल्यू है वो किसके इक्वल आएगी -a अपॉन 2 पाई। अगर n इक्वल्स टू 1 पुट करें इसमें तो 1 + 1 कितना हो जाएगा 2, तो -1 पावर 2 कितनी हो जाएगी 1, तो 1 - 1 अपॉन 1 + 1 हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ क्या हो जाएगा -1 रेज टू पावर कितना हो जाएगा, अगर n इक्वल्स टू 1 लेते हैं 0 -1 अपॉन 1 - 1, ठीक है, क्योंकि n की वैल्यू 1 है। तो ये क्या हो जाएगा -a 1 - 1 मतलब हो जाएगा ये 0, और यहाँ भी 1 - 1 मीन्स हो जाएगा ये 0। तो इसका मतलब ए एन की जो वैल्यू है वो 0 के इक्वल आ गई फॉर ऑड एन। ये हर एक ऑड एन के लिए होगा, ये सिर्फ मैंने n इक्वल्स टू 1 के लिए एक्सप्लेन किया है, n इक्वल्स टू 3 के लिए भी आप देख सकते हो यही होगा कि जो ए एन की वैल्यू आएगी वो 0 के इक्वल आएगी, हर एक ऑड एन के लिए ये 0 के इक्वल आएगा ए एन की वैल्यू, ठीक है। अगर हम इवन एन लेते हैं, फॉर इवन एन मीन्स एन की वैल्यू हम क्या ले रहे हैं 2 4 6 8 अप टू इन्फिनिटी। अब हम 2 पुट करते हैं एन की वैल्यू इस एक्सप्रेशन में, तो ए एन की वैल्यू किसकी इक्वल आएगी -a अपॉन 2 पाई। अब n इक्वल्स टू हमारा 2 है सपोज कीजिए, तो 1 + 2 कितना हो जाएगा 3, तो -1 रेज टू पावर 3 कितना हो जाएगा -1 अपॉन 1 + 2, ठीक है। यहाँ कितना हो जाएगा प्लस -1 रेज टू पावर 2 -1 कितना, n की वैल्यू 2 है यहाँ पर, तो 2 - 1 कितना हो जाएगा 1 -1 रेज टू पावर 1 हो जाएगी
-1, इधर हो जाएगा -1 अपॉन 1 माइनस एन की वैल्यू 2, हमने 2 लिया तो 2 पुट कर दिया यहाँ पर। एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट, दिस इज इक्वल टू -a अपॉन 2 पाई -2 अपॉन 3। इधर जो है एन की वैल्यू वो एन ही रहने देते हैं, -1 इधर माइनस है, ठीक है। फिर इधर हो जाएगा -2 अपॉन 1 प्लस एन -2 अपॉन 1 माइनस एन हो जाएगी। एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट, a अपॉन 2 पाई, और -2 हमने कॉमन ले लिया, +2 इंटू 2, 2 से 2 कैंसिल। एक्सप्रेशन ब्रैकेट में क्या हो गया, 1 अपॉन 1 प्लस एन माइनस 1 अपॉन 1 माइनस एन, ठीक है। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे ब्रैकेट ही एक्सप्रेशन को, ये किसके इक्वल आएगा, दिस इज इक्वल टू a अपॉन पाई -2 एन स्क्वायर -1, ठीक है। दिस मीन्स ए एन इज इक्वल टू -2a अपॉन पाई n स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। एंड दिस इज फॉर इवन एन की वैल्यूज़ के लिए, ठीक है। अब जो बी एन कैसे फाइंड आउट करते हैं, 2 अपॉन टी इंटीग्रल 0 टू टी एक्स टी साइन एन ओमेगा नॉट टी टी टी। इसमें 2 अपॉन टी हमारी 2 पाई है, तो इसकी लिमिट 0 टू 2 पाई हो जाएगी। एक्स टी क्या है, एक्स टी, और साइन एन ओमेगा नॉट की वैल्यू जो यहाँ पर 1 है तो एन टी हो जाएगा टी टी। एंड दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन पाई 0 टू पाई के लिए जो है हमारा एक्स टी की वैल्यू हमें पता है ए साइन टी है, इंटू साइन एन टी हो जाएगा डी टी, और पाई टू 2 पाई के लिए 0 होता है एक्स टी, तो ये एक्सप्रेशन पूरा 0 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन पाई 0, ए जो है आउटसाइड ले लिया, 0 टू पाई लिमिट हो गई इंटीग्रल की, ये हो गया साइन ए इंटू साइन बी, तो इसकी वैल्यू किसके इक्वल आएगी, साइन ए इंटू साइन बी का जो आइडेंटिटी होती है वो किसकी इक्वल होती है, 1/2 कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 0 टू पाई साइन का हो जाए, ये हो जाएगा 1/2 कॉस 1 माइनस एन माइनस कॉस 1 प्लस एन टी टी टी, ठीक है। इस आइडेंटिटी के थ्रू हमने इसमें ये वैल्यू जो है पुट कर ली। सो इट इज इक्वल टू ए अपॉन पाई 2 पाई 0 टू पाई लिमिट कॉस एन माइनस 1 लिख सकते हैं, क्योंकि कॉस माइनस थीटा जो होता है वो कॉस थीटा के इक्वल होता है, माइनस कॉस एन प्लस 1 टी 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 लिख सकते हैं इसको, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, दिस इज इक्वल टू ए अपॉन 2 पाई कॉस एन माइनस 1 टी का जो इंडिकेशन होगा वो क्या होगा, साइन एन माइनस 1 टी अपॉन एन माइनस 1, 0 टू पाई इसकी लिमिट हो गई, माइनस साइन एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1 टी, इसकी 0 टू पाई इसकी लिमिट हो गई। एंड दिस इज इक्वल टू ए अपॉन 2 पाई, अब इसमें लिमिट पुट की, साइन एन माइनस 1 पाई माइनस को साइन 0 अपॉन एन माइनस 1, ठीक। एंड दिस इज इक्वल टू माइनस साइन, अब इसके अंदर अपर लिमिट पुट की, एन प्लस 1 पाई हो जाएगी माइनस साइन 0 अपॉन एन प्लस 1 हो जाएगा ये, ठीक है। एंड दिस इज इक्वल टू ए अपॉन 2 पाई साइन एन माइनस 1 पाई की वैल्यू 0 होगी, क्यों, मतलब एन की वैल्यू अगर हम 1 पुट करते हैं तो 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 0, तो साइन 0 की वैल्यू 0 हो जाएगी, ठीक है। और अगर एन इक्वल्स टू 2 पुट करें, 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 1, तो यह हो जाएगा साइन पाई की वैल्यू भी 0 होती है। ऐसे एन की अगर हम डिफरेंट वैल्यूज पुट करेंगे 1 टू इन्फिनिटी के बिटवीन 0 के इक्वल आएगी, 0, ये कितना हो जाएगा 0, और ये भी 0 होता है साइन 0, ये 0 हो गई। ऐसे ही एन प्लस 1 पाई की वैल्यू जो होगी वो भी 0 होगी, क्यों,
क्योंकि अगर n इक्वल्स टू 1 पुट करेंगे ये साइन 2 पाई होगा, साइन 2 पाई की वैल्यू 0 होती है। ऐसे n इक्वल्स टू का 2 पुट करेंगे तो ये 3 पाई हो जाएगा, साइन 3 पाई की वैल्यू भी 0 होती है। ऐसी डिफरेंट वैल्यूज हम अगर n की पुट करेंगे ये पूरा एक्सप्रेशन जो होगा वो 0 के इक्वल आ जाएगा। दिस इज इक्वल टू 0 मीन्स bn इज इक्वल टू 0 हो गया यहाँ पर। बट b1 की वैल्यू जो है वो 0 नहीं होगी। क्यों नहीं 0 होगी? क्योंकि अगर इसके अंदर हम 1 पुट करते हैं इस एक्सप्रेशन में, n इक्वल्स टू 1 पुट करते हैं तो b1 कितना हो जाएगा, a अपॉन 2 पाई साइन 1 माइनस 1 मीन्स 0 अपॉन 1 माइनस 1, एन की वैल्यू हम 1 रखेंगे तो 1 माइनस 1 हो जाएगा। मीन्स ये एक्सप्रेशन किसके इक्वल आ जाएगा, 0 अपॉन 0 के, क्योंकि साइन 0 0 होता है और 1 माइनस 1 भी 0 होता है। तो इसका मतलब n इक्वल्स टू 1 की जो वैल्यू है इसमें सेटिस्फाई नहीं हो रही इस एक्सप्रेशन में। ठीक है, तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? सिंपली जो हमारा एक्सप्रेशन है बी एन इक्वल्स टू 1 अपॉन पाई इंटीग्रल 0 टू पाई ए साइन टी इंटू साइन एन टी डी टी, तो उसमें n की वैल्यू को अब हम 1 पुट करते हैं डायरेक्टली यहाँ पर, फिर b1 की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो फिर b1 की वैल्यू किसकी इक्वल हो जाएगी, b1 विल बी इक्वल टू 1 अपॉन पाई इंटीग्रल 0 टू पाई ए साइन टी इंटू साइन एन टी की जगह क्या लिख लेंगे, साइन टी, क्योंकि n इक्वल्स टू 1 हम एज्यूम कर रहे हैं इसमें डी टी। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 1 अपॉन पाई, ए को आउटसाइड ले लिया, 0 इंटीग्रल 0 टू पाई साइन स्क्वायर टी हो गया डी टी। ओके, एंड दिस इज इक्वल टू ए अपॉन पाई 0 इंटीग्रल 0 टू पाई, और साइन स्क्वायर टी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन 2 1 माइनस कॉस 2t अपॉन 1 अपॉन 2 को डिनोमिनेटर में राइट डाउन कर दिया। ठीक है, डी टी, एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट, ए अपॉन 2 पाई। इसमें जो डिनोमिनेटर में 2 इसको आउटसाइड ले लिया मीन्स 2 पाई हो गया, एंड इंटीग्रेशन इसका किया 1 माइनस कॉस 2t का, ये किसके इक्वल आएगा, 1 डी टी हो जाएगा। मीन्स इसका जो इंटीग्रेशन आएगा वो t के इक्वल आएगा, 0 टू पाई इसकी लिमिट हो जाएगी, माइनस कॉस 2t का क्या इंटीग्रेशन आएगा, साइन 2t अपॉन 2। ठीक है, और इसमें भी लिमिट पुट कर दी 0 टू पाई। ओके, एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट, a अपॉन 2 पाई। इसको सॉल्व किया तो ये पाई माइनस 0 हो जाएगा, जो है अगर हम इसकी लिमिट पुट करेंगे t में तो पाई माइनस 0 हो जाएगा, मीन्स पाई हो जाएगा ये, माइनस साइन 2t में, t की जगह साइन 2t में अगर अपन लिमिट पुट करेंगे तो t इक्वल्स टू पाई पुट किया तो साइन 2 पाई हो गया, साइन 2 पाई 0 होता है, और यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस लोअर लिमिट पुट की साइन 0 मीन्स 0, मीन्स ये जो टर्म है ये 0 के इक्वल हो गया। ठीक है, क्या लेफ्ट हुआ, a इंटू पाई अपॉन 2 पाई, एंड पाई से पाई कैंसिल, एंड इट इज़ इक्वल टू a अपॉन 2। मीन्स b1 की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, a अपॉन 2 के। अब जो है हमने b1 की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है, bn की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है, और जो है an की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है। ओके, ऐसे ही ए नॉट की भी वैल्यू हमने फाइंड आउट कर लिया, एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट, ए नॉट इक्वल्स टू ए अपॉन पाई। ठीक है, अब ये फोरियर सीरीज़ थी एक्स टी की। अब इसमें ए नॉट, ए एन, बी एन की वैल्यूज़ पुट करते हैं और इसका फोरियर सीरीज़ फाइंड आउट करते हैं कि हाफ वेव रेक्टिफाइड साइन वेव का क्या फोरियर सीरीज़ एक्सपेंशन होगा। ठीक है, एक्स टी इज़ इक्वल टू ए नॉट क्या था, ए अपॉन पाई। ठीक है, प्लस समेशन एन इक्वल्स टू, अब ए एन हमने क्या फाइंड आउट किया था, ए एन वॉज -2 अपॉन ए पाई एन स्क्वायर -1 फॉर इवन एन, और ऑड एन के लिए क्या आ रहा था, 0। ठीक है, ऑड एन के लिए जैसे कि हम देख सकते हैं ए एन की वैल्यू क्या आ रही थी, 0 फॉर ऑड एन। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, एन इक्वल्स टू इवन टू इन्फिनिटी, मीन्स इवन एन के लिए ये क्या है, -2 अपॉन ए पाई एन स्क्वायर -1। ठीक है, और यहाँ लिख देंगे कॉस एन टी, कॉस एन टी। ठीक है, और बी एन की वैल्यू क्या थी, बी एन की वैल्यू क्या आ रही थी, बी एन वॉज 0 आ रही थी बी एन की वैल्यू जब n इज़ नॉट इक्वल टू 1। ठीक है, जब n इक्वल्स टू 1 है तो बी एन की वैल्यू कितनी आई है, मीन्स b1 इज इक्वल टू a अपॉन 2। तो यहाँ हम क्या लिख देंगे, प्लस
ए अपॉन 2 और बी 1 है, मीन्स एन इक्वल्स टू 1 की वैल्यू है ये सिर्फ साइन टी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, फोरियर सीरीज एक्सपेंशन फॉर हाफ रेक्टिफाइड साइन वेव। ठीक है, दिस इज व्हाट फोरियर सीरीज एक्सपेंशन फॉर हाफ wave rectified sine wave. Okay, understood. Thank you.